हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। पार्ट 1 आप सब लोगों ने देख लिया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। ध्यान से समझना। आज संडे है और वैसे तो आज मेरे को लाइव आके डाउट्स को डिस्कशन करना था अकाउंट्स में, लेकिन अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ पार्ट 1 पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि आज भी आपको पढ़ा दी जाए, तो ये वीडियो क्लास बहुत लंबी नहीं होगी इसमें, लेकिन एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीज एंड पेमेंट अकाउंट फंडामेंटल्स के हिसाब से, आपके बेसिक के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो पूरा एंड तक देखना। और एक क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। फिर आपके पास कोई भी बुक हो, आप अपनी बुक से क्लास क्वेश्चंस बना सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन बने लगे तो प्लीज कमेंट बताना, कोई नई पॉइंट आए तो वो भी आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान समझना। बेसिकली होता क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी रिसीट्स मिलती है, जो भी पैसा आता है या जो भी पेमेंट होता है, वो उसको क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कहां पे, कैश बुक में। 11th क्लास में आपने देखा हुआ कैश बुक। अब उस कैश बुक की समरी अगर हम देख लें तो उसी को क्या कहते हैं क्लास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कुल मिला के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जितना भी पैसा मिला है, ध्यान से समझना, जितना भी पैसा रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो कभी का भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, यहां से थ्योरी पूछ ली जाती है 1 मार्क में, ठीक है। जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो पिछले साल का मिला हो, चाहे वो अगले साल का मिला हो, चाहे वो इस साल का मिला हो, चाहे वो अगले 10 साल का मिला हो, चाहे वो पिछले 5 साल का मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आंख बंद कर रखी है, मैंने हाथ फैला रखा है, भाई अगर पैसा आ गया तो मैं इसे रिसीट में रिकॉर्ड कर दूंगा। सिंपल सी बात। आपको कुछ नहीं देखना, बस इतना देखना है कि पैसा आया तो आप रिसीट में रिकॉर्ड कर दोगे। और अगर पैसा पेड हो गया, ठीक है, अगर नहीं किया पेड तो नहीं, काम किया, काम करवा लिया, पेमेंट नहीं किया, उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दिया, तुम्हारी जेब से पैसा निकल गया, चाहे खर्चा पिछले साल का हो, पिछले 10 साल का हो, अगले साल का हो, इस साल का हो, अगले 10 साल का हो, भाई कुल मिलाकर पैसा आएगा तो रिसीट में दिखा दोगे, पैसा जाएगा पेमेंट में। आपने कैश बुक में भी सेम यही किया था। तो उसी की समरी जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो, उसे कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, थोड़े से रूल लिखवाऊंगा अभी आपको, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, कभी गलती नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन हो आप समझ के कर लोगे आराम से, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है क्लास, समरी है किसका, कैश बुक का। रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो किसी भी ईयर के अंदर जो भी पैसा आपको मिला है या जो भी आपको पेमेंट हुआ है, तो उसको क्लास हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पता हो क्लास, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि कैश बुक की समरी है और कैश होता है असेट, तो इसे हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। तो आप नेचर ध्यान रखना, कभी मत भूलना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर जो है वो रियल अकाउंट है। मैंने आपको कहा था एनपीओ में एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक आता है 3 नंबर का, एक आता है 6 नंबर का। तो 1 मार्क में कई बार फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। दूसरा, किस बेसिस पर बनता है, तो मैंने आपसे कहा ना, आप इसमें कैश देखते हो, तो कैश बेसिस आपने 11th में पढ़ा होगा, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, और मैंने आपको बेसिक की वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये देखते हैं कि पैसा आ गया तो रिकॉर्ड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। चाहे वो कभी कभी हो, पेमेंट तुम्हारी जेब से चली गई, भले वो कभी कभी हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, इस साल का हो, मुझे मतलब नहीं है। पैसा गया तो पेमेंट्स, पैसा आया कभी कभी आया तो रिसीट। ओके, तो ये नेचर क्या है क्लास, रियल अकाउंट। और किस बेसिस बनता है क्लास, कैश बेसिस पे। ओके, किस बेसिस पे, कैश बेसिस। नेचर क्या है, रियल अकाउंट, ये ध्यान रखना आपने। अब यहाँ पे क्या है, both revenue and capital transactions are recorded irrespective the period, यानी कब का है मुझे उस चीज से लेना देना नहीं है। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है, एग्जांपल सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये जो आपने फर्नीचर बेचा है, इट इज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये फर्नीचर रोजमर्रा की जिंदगी का काम नहीं है, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, तो ये भी रिसीट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट की जगह हम लोग लिखते हैं रिसीट और पेमेंट, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग जो भी फर्नीचर बेचें, चाहे बिल्डिंग बेचे, कुल मिलाकर कोई भी फिक्स असेट बेचते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं जो हमारे रेगुलर नेचर का नहीं है, वो भी आएगा। और मान लो हमें कोई चैरिटी रिसीव्ड हुआ है, तो वो भी आएगा। कुल मिलाकर चाहे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की कमाई हो, चाहे कैपिटल नेचर के खर्चे हो, चाहे कैपिटल नेचर की कमाई हो, सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अगर आपको याद होगा क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रीशिएशन दिखाते थे मशीन का, है ना, लेकिन मशीन की सेल परचेज नहीं दिखाते थे, डेप्रीशिएशन दिखाते थे। लेकिन आप सब लोग मुझे कमेंट बताओ,
क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस होता है या नॉन कैश एक्सपेंस होता है? ठीक है, बताओ क्लास डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस होता है, कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? तो डेप्रिसिएशन को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो कैसा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश। लेकिन अगर आपने कोई मशीन खरीदा बेचा तो वो आप पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते थे, क्योंकि वो बनता था अक्रूवल बेसिस पे। लेकिन लेकिन ये जो आप बनाओगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे कुछ भी खरीदोगे ना या कुछ भी बेचोगे सब रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, जबकि पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त आप कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते थे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। ओके, तो आई होप बेसिक चीजें क्लियर होगी। पहली बात, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है कैश बुक का, जहां पे रिसीट्स को डेबिट साइड और पेमेंट्स को क्रेडिट साइड लिखते हैं। लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो आपका कैश बुक का बैलेंस होता है, यानी कैश या बैंक का बैलेंस होता है। ओके, इसका नेचर है रियल अकाउंट और ये बनता किस बेसिस पे, कैश बेसिस पे बनता है। और यहाँ पे हर तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो क्लास कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू मतलब जो रोजमर्रा की लाइफ में होता है, कैपिटल मतलब जो कभी कभी होता है। ठीक है, इरेगुलर इन नेचर। अब सुनो मेरी बात, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट है ये डेबिट है। क्रेडिट का मतलब होता है पेमेंट्स, ठीक है, डेबिट का मतलब रिसीट। मैं जस्ट आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज प्लीज लाइक कर देना और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। आपका अकाउंट इको बीएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आएगी। ओके, चलो। अब मान लो रिसीट हुआ है किसी भी तरीके से, मान लो ये रिसीट हुआ 4 3 7 1 8 और पेमेंट हुआ है 3 और 1 4, तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा 4, ये आएगा बाय बैलेंस सीडी। ये कैश का बैलेंस है। क्या है क्लास? कैश बैलेंस। अब बच्चे बोलते हैं सर, अगर कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पेमेंट साइड ज्यादा आ जाए, लाइक अगर आपने पेमेंट की सर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, मतलब 13 पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट हो गई 13 पेमेंट साइड, और ये 4 3 7 1 8, तो ये 5 जो बचा, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो नेगेटिव बैलेंस होता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है। आप सबको एक बात जरूर टीचर ने बताया होगा क्लास 11th के अंदर, कि जो कैश बुक होता है, कैशबुक होता है, उसका कभी भी डेबिट साइड बैलेंस नहीं बच सकता कैश बैलेंस का। क्यों सर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पैसा आया 4 रुपए और पेमेंट हो गया 5? इज इट पॉसिबल? नहीं, तो हमेशा रिसीट साइड ही बड़ा होगा। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में जरूर ऐसा हो सकता है कि मेरे बैंक में आए 4 लाख रुपए और पेमेंट हो गई 5 लाख, तो मेरे बैंक का बैलेंस आएगा माइनस का 1 लाख, जिसको क्या बोलते हैं? ओवर ड्राफ्ट बैलेंस। यानी बैंक आपको परमिशन देता है कि आपका बैलेंस माइनस में भी हो सकता है, और जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा आ जाएगा तो बैंक क्या करेगा क्लास, उस चीज को काट लेगा, अपना माइनस को रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो डेबिट में बचता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, इधर बचेगा तो खाली बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस। ठीक है, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस में समझ लेंगे। तो ये रहा फॉर्मेट क्लास, ये कंप्लीट फॉर्मेट है। सर इसे याद करना पड़ेगा क्या? बेटा बिल्कुल भी याद नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है। आपको याद नहीं करना, बस आपको देखना पैसा आया इधर पैसा गया इधर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, कैश का और बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? साल के शुरू में तुम्हारे पास कितना बैलेंस था। ये सारा का सारा रिसीट्स है और ये सारी की सारी पेमेंट है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभी पैसा हो, पैसा आ गया, बस इतना पूछो, पैसा आया हाँ लिख दो रिसीट में, पैसा गया हाँ लिख दो पेमेंट में। कभी कभी हो ये नहीं पूछना कि पिछले साल का, अगले साल का, इस साल का, अगले 10 साल का। पिछले जन्म का पैसा भी इस जन्म में मिल जाना तो उसको लिख देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। तो अभी अगर यही ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव का रहा, तो मैंने कहा था नेगेटिव सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट का ही बैलेंस रह सकता है नेगेटिव। तो यानी कि अगर पिछले साल सीडी यहाँ बचा था तो अगले साल जो बीडी बचेगा वो ऑब्वियस अपोजिट साइड इधर बचेगा, बाय बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे सारी रिसीट सब्सक्रिप्शंस मैंने कहा था क्लास, जो आप मेंबर से कलेक्ट करते हो, जो मेंबर आपको हर महीने कलेक्ट करके देते हैं, चाहे वो क्लास पिछले साल का हो चाहे इस साल का हो, उससे मुझे मतलब नहीं, पूरा आएगा। जनरल डोनेशन मैंने आपसे कहा था, जनरल डोनेशन जो होता है वो क्लास किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से नहीं होता। आपको दे दिया पैसा, किसी भी काम में यूज करो। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ग्रांट दिया, डोनेशन जैसा ही होता है क्लास, कई बार सरकार दे देती है। एंट्रेंस फीस हो चाहे एडमिशन फीस हो, आपको मिला। जनरल ग्रांट मिल गया, किसी भी काम से मिल गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, जब न्यूज़पेपर आप बेचते हो उससे कोई पैसा मिल गया। ओल्ड स्पोर्ट मेडल आपने बेचा, उससे पैसा मिल गया। इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है, कोई डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पे। रेंट आपको मिला है, इंटरेस्ट मिला है, कोई भी छोटा मोटा रिसीट्स आपको हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है सर? बेटा देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई हमारा लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है, कि भाई मैं तुम्हारा लाइफ टाइम मेंबर बनूंगा, मुझे एक मेंबरशिप दे दो। जैसे मोबाइल फोन में होता है ना, लाइफ टाइम कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये लाइफ टाइम की फैसिलिटी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह लाइफ टाइम फैसिलिटी देते हैं, कि लाइफ टाइम के लिए जो है हम आपके मेंबर बनना चाहते हैं, जिंदगी भर हम तुम्हारे मेंबर रहेंगे मरने तक। तो ये एक पैसा हमें देते हैं, तो वो रिसीट है। वैसे तो इसे कैपिटल रिसीट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे जाके डिस्कशन होगा इसके ऊपर तो। पर ये कैपिटल रिसीट है सर। कैपिटल रिसीट क्यों बेटा, क्या है रोज मिलेगा? लाइफ मेंबरशिप फी रोज थोड़ी मिलेगा, कभी कभी मतलब एक टाइम का ही है ना बस, तो कैपिटल रिसीट है। चंदा मिला किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेगेसी मिला है। देखो जनरल पर्पस मतलब क्या है, कहीं भी यूज करो, तो वो हमारी इनकम होगी, ठीक है।
और स्पेसिफिक पर्पस जो होता है वो लायबिलिटी होगी। लेकिन लायबिलिटी से पहले रिसीट में तो आएगा ना, रिसीट तो हुआ ही है। सर लेगेसी क्या होता है, कोई इंसान मर जाता है ना, वो विरासत में हमारे लिए चीज़ें छोड़ जाता है एनपीओ के लिए। कई बार किसी के बच्चे नहीं होते या कोई भी नहीं है रिलेटिव, अकेला पर्सन है, उसकी डेथ हो जाए, उसकी डेथ हो जाने के बाद तो वो जो पैसा है वो उस एनपीओ के नाम कर देता है। एंडोमेंट फंड, कोई हमें कहता है कि भई ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आप ले लो और उससे जो इनकम आएगी उसको यूज़ करना है। इन्वेस्टमेंट को मत तोड़ना, उसकी इनकम को यूज़ करना। लाइक अगर मैंने अपने दोस्त को बोला, "भाई तू मेरी गाड़ी रख ले, मेरी गाड़ी तेरी नहीं है, लेकिन इस गाड़ी को चलाकर जो पैसा मिलेगा वो तू रख लेना, एंडोमेंट फंड।" ठीक है? डिटेल में हम आगे बात करेंगे आपके रिलेटिव एग्ज़ाम्पल लेकर। और फिक्स असेट को आपने बेचा, देखो फिक्स असेट जो है वो कैपिटल नेचर का चीज़ है, लेकिन आपने उसको बेचा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। कोई स्पेसिफिक फंड इन देखो आपने मान लो मैच फंड, आपको प्राइज़ फंड मिला, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, उससे कोई इनकम आ गया, तो वो सारा रिकॉर्ड होगा। लास्ट में अगर मान लो पेमेंट साइड ज़्यादा है तो यहाँ ओवरड्राफ्ट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी बच जाएगा, ठीक है? रिसीट ऑन फंड जो है हम अगली क्लास में पढ़ने ही वाले हैं, हमारा अगली क्लास जो होगा वो होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर पेमेंट बहुत सारी सैलरी हो, रेंट हो, पोस्टेज हो, एडवर्टाइजमेंट हो, न्यूज़पेपर, रिपेयर, ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ऑडिट करता है, चेक करता है, स्क्रूटनी डालता है कि भाई सारी चीज़ सही से लिखा है कि नहीं लिखा, वो चेक करता है, सीए जो होता है, वो ऑडिटर, मेंटेनेंस फीस, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा, ऑनरेरियम, किसी के मान-सम्मान में, आपके मेहमान आते हैं ना, मेहमान नवाज़ी में कुछ खर्चा होता है ना, उनको चाय-पानी, बिस्किट वो खिलाते-पिलाते हो, तो वो सारा खर्चा। म्युनिसिपल टैक्सेस जैसे हाउस टैक्स की तरह होता है क्लास, म्युनिसिपल टैक्स सरकार को देते हैं। प्राइस आपने बाँटा, ऑफिस का खर्चा, शो किया कोई उसे खर्चा, आपने कोई छोटा-मोटा पेमेंट किया, फिक्स एसेट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, उसका खर्चा, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने खरीदा, स्पोर्ट कराने के लिए जो इक्विपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट है, बुक्स है, लोन है, बिल्डिंग खरीदा आपने, लोन का रीपेमेंट किया या बिल्डिंग खरीदा। लोन लोगे तो लोन टेकन लोगे तो यहाँ पे आएगा डेबिट, पेमेंट करोगे तो इधर आएगा। बिल्डिंग्स हो गया, जो लास्ट में बचेगा इधर बचा कैश और ये बैंक, ठीक है? अगर मान लो कुछ भी नहीं दिखा तो हम कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? जिसका ओपनिंग होगा उसी की क्लोजिंग होगा। अगर कैश का ओपनिंग है तो कैश का क्लोजिंग, बैंक का ओपनिंग है बैंक का क्लोजिंग। अगर कई बार दोनों का भी दिया रहता है तो आप उस चीज़ को चेक कर लेना। तो ये था क्लास पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँगा और उस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और वो क्वेश्चन क्लास ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? मैंने क्लास डीके गोयल की बुक से उठाया क्वेश्चन। अगर आप टीएस ग्रवाल, मैं मिक्स अप क्वेश्चन कराता हूँ डीके गोयल से, टीएस ग्रवाल से, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से। तो मैं बहुत सारे अलग-अलग अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स लेता हूँ जो मुझे लगता है बेस्ट क्वेश्चन है, जहाँ बच्चा अटकेगा, फँसेगा, छोटे-मोटे क्वेश्चन्स आप खुद कर लोगे, ठीक है? तो कुछ आपको भी करना है, कुछ प्रैक्टिस और कुछ क्वेश्चन्स मैं भी कराऊँगा जो अच्छे क्वेश्चन्स हैं, जहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट मिला कवर हो जाएगा। उसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखने को कुछ मिल रहा है तो, ठीक है? और कमेंट करके बताना क्लास मेरा पढ़ाई कैसा लगता है क्लास, आप ही के कमेंट से, आप ही के क्लास सजेशन से मैं आगे बढ़ूँगा और आप लोगों के लिए दिन-रात और मेहनत करूँगा, ठीक है? जैसे आज संडे था, कई बच्चों ने बोला सर डाल दो वीडियो, थोड़ी वीडियो हमें ज़्यादा चाहिए, तो मैंने आपसे आपके लिए डाल दी वीडियो, ठीक है? चलो, तो अब मैं एक अकाउंट बनाऊँगा और जिस अकाउंट के अंदर हम ये सारा का सारा क्लास लिखेंगे, तो हम फटाफट एक अकाउंट बना लेते हैं। तो आप लिखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मेरे साथ-साथ फॉर्मेट बनाते चलो। देखो बेटा, अगर आप इस पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे, आप सोचोगे ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो आ रही है और बस हम देख लेंगे लेटते-लेटते और खत्म बात, नहीं बन पाएगी बात। जितना सीरियस लोगे, जितना सीरियस लोगे क्लास उतना फ़ायदा होगा, ठीक है? सीरियसली इसको बनाओ, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं, है ना? ये सरस्वती माता है विद्या, इसकी इज़्ज़त करो, लेटे-लेटे नहीं पढ़ना आपने ना। रिसीट्स और ये पेमेंट्स, तो मैं थोड़ा-सा फॉर्मेट में जितना भी रिसीट होगा, जितना पेमेंट होगा वो सारा का सारा लिखूँगा और यहाँ पर आपको अच्छा एक चीज़ मुझे आप आपसे बतानी थी, जो एप्टीट्यूड होता है क्लास जहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीज़निंग, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो क्लास। यहाँ पे एक अनअकैडमी लेके आया है आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम है क्लास अनअकैडमी इमर्ज। अब अनअकैडमी इमर्ज जो है एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, जहाँ क्लास 6 टू 12th क्लास के बच्चे एक टेस्ट देंगे जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि होने वाला है 20 जून। तो क्लास आप आज ही रजिस्टर कर लो, क्लास का लास्ट डेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ मेरा कोड यूज़ करना SPA10 अनलॉक करने के लिए फ्री में, और इस टेस्ट को देके देखो, तो ऑफर एंड हो जाएगा जल्दी। तो जो ये 7 लकी विनर्स होंगे, इसमें 7 लकी विनर डेली जो है अनाउंस करते हैं, उनको क्लास क्या मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट प्राइज़ मिलते हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आप मैकबुक, आईफ़ोन, ठीक है, वन प्लस है और ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज़ेज़ आप जीत सकते हो। तो आप इसको अनलॉक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड आगे भी जाके जो एंट्रेंस टेस्ट है, लाइफ में आगे भी काम आएगा। तो अभी आप फ्री हो, अगर आप घर पे 5-10 मिनट निकाल कर क्लास आप इसको एनरोल कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टेस्ट दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके दोस्त भी हैं तो उनको भी शेयर कर सकते हो। 6 टू 12 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड म लगाना मत भूलना क्लास फ्री में अनलॉक करने के लिए SPA10, ओके? चलो अब ये क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है? आज मेरा लैपटॉप पे आपको बताने का सिर्फ यही था कि मैं क्वेश्चन अच्छे से आपको दिखा सकूँ और साथ-साथ गाइड कर सकूँ। बताना मुझे क्लास कि समझ आ रहा है कि नहीं आपको।
अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, पैसा आएगा या जाएगा। कैशबैक का कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है डेबिट 45,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस है? कैश और बैंक का। ओपनिंग आता है डेबिट और जो क्लोजिंग है वो बेटा आएगा किधर साइड क्लास? क्रेडिट साइड आएगा। ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग जो है वो क्रेडिट होगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मिला है, कह रहे 8,000 पिछले साल का मिला है, 12,000। अरे मुझे क्या मतलब है, पिछले साल का हो चाहे इस साल का हो, तो ये हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है क्लास? 12% इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आएगा या जाएगा पैसा, बताओ आप। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियस है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये क्रेडिट आएगा। एंट्रेंस फीस मेरे को मिला है, एंट्रेंस फीस तो हमको मिलेगा ना, रिसीव है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये डेबिट आएगा। स्पोर्ट मटेरियल परचेज, स्पोर्ट मटेरियल परचेज है तो पेमेंट हो ना, सिर्फ आपको इतना देखना आ रहा है जा रहा हो कुछ नहीं। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर खरीदा तो ये भी कहाँ पे आएगा क्लास? क्रेडिट में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने एक पुराना फर्नीचर को बेचा है तो पैसा आएगा यहाँ पे, तो डेबिट। डेबिट यानी कि रिसीट और क्रेडिट यानी कि पेमेंट। आपने ध्यान रखना, डेबिट मतलब पैसा आया और क्रेडिट मतलब पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एक पुराना फर्नीचर है उसको आपने बेचा, वो 20,000 का था पर बेचा 5 में। भाई देखो, वो कितने का था मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा, रोकड़ा कितना आएगा, वो आएगा 5, तो 5 ही आपको रिकॉर्ड करना है। म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने कहा था पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड लिख देना। प्रिंटिंग स्टेशनरी, भाई सीधी सी बात है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारे खर्चा है, कुछ नहीं लिखा था। आमतौर पर सोचो ना, प्रिंट कराने खर्चा, स्टेशनरी खर्चा, ये खर्चा ही है, एनपीओ को ही मिलेगा कहाँ से, थोड़ी प्रिंटिंग स्टेशनरी बेच रहे हैं, है ना। पेमेंट है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, ये क्लास क्या है? ये रिसीट है। ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल को आपने बेचा, रिसीट डेबिट साइड आएगा। जनरल एक्सपेंस है 20,000 का, बड़ा ध्यान से सुनना। जनरल एक्सपेंस है 20,000 का, लेकिन जिसमें से 2,000 इज येट टू बी पेड। यानी कि देखो, अब यहाँ पे कुछ बच्चे, जो एक जर्नल अजम्पशन होती है वो ये होती है कि खर्चा 20,000 का है, लेकिन आप पेमेंट साइड जो लिखोगे वो 18 लिखोगे, क्योंकि 2,000 इज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा था ना, ऐसा खर्चा जो मुझे करना था लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो वो 18,000 आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आ जाएगा पेमेंट साइड। इंटरेस्ट मतलब कि कोई बच्चा सोचे सर 20,000 अलग है, 2,000 अलग है, तो उसको नोट में लिखना पड़ेगा कि वी अज्यूम द 2,000 डिफरेंट फ्रॉम दिस 20,000 वैल्यू। आपको नोट डाल के लिखोगे तब भी आपका आंसर जो है वो 2,000 शायद कम आ जाए, तो आपका आंसर तब भी ठीक होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये फायदा है क्लास, ये क्रेडिट साइड आएगा। टूर्नामेंट का खर्चा है, खर्चा तो आपको पता है डेबिट साइड आता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इंटरेस्ट मिला है ना आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये आएगा आपका डेबिट साइड। रिसीट्स जो है वो डेबिट साइड आता है, पेमेंट आता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये डेबिट साइड आएगा। ये 6,000 रुपए जो है आप डेबिट में दिखाओगे, मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,000 डेबिट। टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो भी एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट साइड आएगा 72,000। सैलरी पेड, आप सैलरी दे रहे हो तो ये भी क्लास क्रेडिट साइड आएगा। पोस्टेज और जो है कोरियर है, पोस्टेज आपने कोई कोरियर किया वो पेमेंट है। सैलरी दिया वो पेमेंट है। टूर्नामेंट एक्सपेंस किया आपने वो भी पेमेंट है। इंटरेस्ट मिला तो वो डेबिट। तो मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछना क्लास, मैं आंसर दे दूंगा। अब फटाफट क्लास इन चीजों को लिख लेते हैं, जो जो डेबिट साइड है जल्दी से क्लास डेबिट साइड लिख लो, क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्लास, यहाँ पे डेबिट साइड है, ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही लिया। टू सब्सक्रिप्शंस, टू सब्सक्रिप्शन, साथ साथ में ही क्लास यहाँ पे दिख जाएगा आपको सब्सक्रिप्शंस कितना है क्लास, 4,70,000, ठीक है, 4,70,000। और इन्वेस्टमेंट परचेज है, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदा है तो ये क्रेडिट है 1,50,000 का, मैं लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट्स। तो कितने का क्लास इन्वेस्टमेंट है? 1,50,000 का, ठीक है, 1,50,000 का आपकी इन्वेस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस आपको मिल रहा है क्लास 15,000। टू एंट्रेंस फी, टू एंट्रेंस फी कितना है क्लास? यहाँ पे 15,000 एंट्रेंस फी है। और उसके बाद है, अपनी बुक से भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप बना लेना, ठीक है। एंट्रेंस फी हो गया। स्पोर्ट मटेरियल परचेज है 70,000, लिखो बाई साइड, बाई स्पोर्ट मटेरियल परचेज, बाई स्पोर्ट मटेरियल परचेज कितना है क्लास? यहाँ पे 70,000। फिर ये 80,000 है फर्नीचर परचेज, लिखो बाय फर्नीचर, बाई फर्नीचर। अब परचेज ना लिखो तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि ऑब्वियस है यार, आपने खरीदा होगा ना, बाई फर्नीचर पेमेंट साइड लिख रहे हो तो क्या है, आपने जो पेमेंट किया तो खरीदा होगा। सेल ऑफ फर्नीचर कितने का मुझे मतलब नहीं है, 5,000 का बिका है, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने में क्लास आपने उसको बेचा है? जस्ट 5,000 में। म्युनिसिपल टैक्सेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,000 और 24,000, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000 और 24,000 का है बाय प्रिंटिंग, बाय प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी, ठीक है, 24,000 का बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल 6,000 का, ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल हो गया 6,000 का। टू सेल ऑफ, ये ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल है, ठीक है, 6,000 का। और फिर यहाँ पे लिखा है कि जनरल एक्सपेंस आपका 18,000 का पेमेंट है बाई जनरल एक्सपेंस। आपने नोटिस किया होगा पैसा आया गया, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लिख रहा है इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट मिला तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है। और ये पेमेंट है टूर्नामेंट एक्सपेंस, सैलरी और पोस्टेज। टूर्नामेंट एक्सपेंस, सैलरी और पोस्टेज बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस, सैलरी, पोस्टेज। तो पोस्टेज कितने का है? 2,000 का, सैलरी 84, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72। तो हम देखते हैं क्लास की कौन सी साइड बड़ी है, बस इतना ही करना था। सारी रिसीट सारी पेमेंट को आपने लिख देना है। तो मैं ऐड करता हूँ क्लास, यहाँ पे 150 प्लस 70 आएगा 220, 220 प्लस 80 आएगा 3 लाख, 3 लाख प्लस 1 प्लस 24, 325 प्लस 18 प्लस 72 प्लस 80, 4,000 प्लस 2,000, इट्स 5,01,000, 501। तो आपको रिसीट को जोड़ देना है और यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो सॉरी ये पेमेंट था, एक सेकंड, अभी मैं टोटलिंग में लिखूंगा नहीं, बस आप इतना लिख लो 5,01,000, ठीक है। अभी आप इतना लिख लो, ये 5,01,000 है पेमेंट साइड, ठीक है, क्योंकि क्या पता रिसीट बड़ी हो जाए पेमेंट बड़े, मुझे तो नहीं पता है ना। तो मैंने लिख दिया ये इसकी टोटलिंग जो है वो 5,01,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं रिसीट साइड की टोटलिंग में, भी रिसीट साइड ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे 4,70,000 जैसा एक बड़ा अमाउंट है ना। तो ये मेरा सही 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 समझा था हमने। 5,47,000 आ रहा है ये, तो हम 5,47,000 बैलेंसिंग करना तो जानती होगी 11th में कि जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वही लिख दो। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो बाय बैलेंस सीडी बचेगा, ये कैश और बैंक दोनों का है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ओपनिंग बैलेंस भी कैश और बैंक का था और तो नीचे भी कैश और बैंक, तो ये आएगा 46,000। तो यानी कि आपने 547 से 501 घटा दिया तो आ गया 46,000। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का टॉपिक खत्म। बस आपने इतना देखना है पैसा आया कितना गया कितना और कुछ नहीं। तो अगली क्लास में फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे। आर यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? मुझे फटाफट कमेंट बताओ क्लास सब कुछ समझ गए कि नहीं गए, और सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पूरा सिलेबस 2021 सेशन के लिए तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे डेली शाम को 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और एक लाइक जरूर करो क्लास। अगर आपने लाइक नहीं किया, इतने सारे बच्चे देखते हैं लाइक नहीं करते, हमारे भी तो मोटिवेशन होता है, हमें भी तो क्लास आगे बढ़ना होता है ना, आपके लाइक से तो हमें प्यार मिलेगा। लाइक करो क्लास और सारे दोस्तों में शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम सॉरी यहाँ पे अभी तो क्लास एक टेलीग्राम चैनल नया बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो एक नया टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, बट व्हाट्सएप नंबर 7003656625, हमारे ग्रुप में नाम अपना सेशन लिख के कि 2022 बैच के बच्चे हो आप, लिख के मुझे भेज दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।